वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाए और प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेज और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और मात्र 999 रुपये में, क्या मेरे दोस्तों, मात्र 999 रुपये में आप जो है अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप फ्री में बिल्कुल निःशुल्क अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है एक्सीलेंट करियर क्लासेज। यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करें एक्सीलेंट करियर क्लासेज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं आज। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि आज की जो क्लास है अपनी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। परसेंटेज जो अपना चैप्टर था, प्रतिशत जो अपना चैप्टर था वो चल रहा था और जिसके बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज। आज जो अपना क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्तों वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ रहने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फटाफट से तैयार हो जाइए और सभी अपने दोस्तों को जो अपने साथ में ले लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर प्रश्न की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, कितने रुपए के, क्या मेरे दोस्तों, कितने रुपए के 80% का मान 240 रुपए होगा? क्या मेरे दोस्तों, कितने रुपए के 80% का मान 240 रुपए होगा? फाइंड द सम हुज 80% इज ₹240। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, वो संख्या अपने को फाइंड करनी है। ठीक है ना, जिसके 80% की वैल्यू, 80% का जो मान है कितना होता है मेरे दोस्तों? 240। कितना होता है? 240। मतलब कि वो संख्या आपको ज्ञात करना है जिसके 80% का मान कितना होता है मेरे दोस्तों? 240 रुपये होता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बताया था मैंने आपको बताया लास्ट वाली वीडियो में, दो तरीके से इसको बता दूंगा। क्या मेरे दोस्तों, इस प्रकार से अपन इसको करा था। देखो, अगर आपको पता हो तो क्या, कितने रुपए के, तो माना कि उन रुपयों को मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, कितने रुपए के, आपको पता है का के की का मतलब गुणा होता है मेरे दोस्तों। का के की का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, 80%, ये 80% का मान कितना है मेरे दोस्तों? 240, 240, तो इक्वल टू 240 लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्रश्न को अपन आगे करते हैं, सवाल को जो है अपन आगे करते हैं। देखिए, कितने रुपए के, अब उन रुपयों को जो है मैंने एक्स मान लिया मेरे दोस्तों। ठीक है, कितने रुपए के, आपको पता है का के की का मतलब गुणा होता है। क्या मेरे दोस्तों, का के की का मतलब क्या होता है? गुणा। गुणा मैंने लगा दिया और 80% का 80% लिख दिया, 80%, और इसका मान जो है मेरे दोस्तों 240 है, तो इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने? 240 लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप देख पाते हैं, क्या मेरे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे पर देखो x इंटू ये कितना है 80 और आपको पता है परसेंटेज को हटाते बटा 100 लिखते हैं मेरे दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा? 240। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अपन बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अपने को पावर है, अपने को अधिकार है ये मैथमेटिक्स में मेरे दोस्तों। किसी भी संख्या के नीचे आप एक जो है बटा 1 जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको पता है इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको अपन जो है ना ब्रज गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, केची गुणा। इसको इधर गुणा कर दूंगा मैं, इसको ऐसे गुणा कर दूंगा, केची गुणा बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रज गुणा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जब आप गुणा करते हैं तो देखिए ये दोनों तो होगा 1 से गुणा, और आपको पता है कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो वही आता है, तो ये आ जाएगा x इंटू 80 आ जाएगा यहाँ तो। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये किससे गुणा हो जाएगा? इससे, बीच में बराबर आएगा इसे 100 इंटू 240। ठीक है मेरे दोस्तों, 100 इंटू 240। अब आपको पता है, देखिए क्या पता है मेरे दोस्तों कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन मतलब गुणा का चिन्ह हो, तो ये जो संख्या होती है इसके बटे में आ जाती है इधर, तो बटे में भेज देंगे अपन। ठीक है मेरे दोस्तों, और जब बटे में आप भेजोगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? x बराबर, देखिए x बराबर ये इसके नीचे भेज रहा हूं, तो यहाँ बनेगा ये 100 इंटू 240
बटे ये 80 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बन जाएगा 100 इंटू 240 अपॉन 80 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 80। अब इसको पर काट देंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है मेरे दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट जाएगा और 8 से ये जो है 3 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों। कितनी बार कट जाएगा 3 बार। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, दोनों को जो है अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको 100 को 3 से गुना कर देंगे तो x इंटू x इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 300 जो है आपके पास आ जाता है। अब देखिए कह रहा था कि कितने रुपए के 80% का मान 240 होगा, तो देखिए कितने रुपए को अपन ने x मान लिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, और x की वैल्यू 300 आ गई तो 300 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि कितने रुपए के 80% का मान 240 होगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 300 रुपए के 80% का मान 240 होगा। 300 रुपए के 80% का मान कितना होगा मेरे दोस्तों 240 होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 300 रुपए के 300 रुपीज का जो 80% है उसका मान कितना होगा मेरे दोस्तों 240 होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसमें बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए भाई 16 नंबर प्रश्न के पर यहां बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, कितने किलोग्राम के 60% का मान चिन्ह में होगा 96। क्या मेरे दोस्तों, कितने किलोग्राम के 60% का मान चिन्ह में किलोग्राम होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, चिन्ह में किलोग्राम होगा। 60% ऑफ हाउ मेनी किलोग्राम्स विल बी 96 किलोग्राम्स। मतलब कि कितने किलोग्राम का 60% चिन्ह में किलो होगा। तो अपने को वो चीज निकालना है जिसका 60% चिन्ह में किलोग्राम होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल जो है सेम क्वेश्चन है अभी जो अपन ने करा था। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, कितने किलोग्राम का क्या कह रहा है, कितने किलोग्राम का, तो कितने किलोग्राम को x मान लूंगा मेरे दोस्तों। क्या मान लूंगा x। कितने किलोग्राम का, आपको पता है का की जगह अपन गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 60%, ये 60%, 60%, इसका मान कितना है मेरे दोस्तों 96 किलोग्राम चिन्ह में किलोग्राम। तो यहाँ लिख देंगे बराबर चिन्ह में किलोग्राम। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी जैसे करा बिल्कुल वैसे इसको सोल्व कर दो। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, x इंटू ये 60 और आपको पता है परसेंटेज को हटाते बटा 100 हो जाएगा बराबर इधर कितना हो जाएगा 96। इसके अपॉन में मैं 1 कर सकता हूँ। फिर देखो 1 से 100 को गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे ना, ब्रज गुणा करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 से गुणा करेंगे दिए आ जाएगा यहाँ, तो x इंटू 60 और 100 को इससे गुणा कर दूंगा तो मैं क्या बनेगा मेरे दोस्तों ये 100 इंटू 96 चिन्ह में। ठीक है ना, अब ये 60 को बटे में लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 100 इंटू 96 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 हो जाएगा 60। अब देखना 1 जीरो से तो क्या समझे मेरे दोस्तों, देखना 1 जीरो से तो मैं 1 जीरो को काट दूंगा और इसका भाग है ना इसमें 16 बार जाएगा। 16 से किचन में कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों 16 बार। और 16 बार जाने के बाद अपन क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, ये 10 को है ना 16 से गुणा कर देंगे। अब देखो 10 को 16 से गुणा करोगे कितना आएगा 160 ही आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा 160। तो 160 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 160। और क्या कह रहा है कितने किलोग्राम का, तो जो आपका आंसर होगा वो किसमें आएगा मेरे दोस्तों किलोग्राम में। किसमें आएगा आपका आंसर किलोग्राम में। तो ये 16 नंबर प्रश्न था, 16वां बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था और 160 किलोग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है और ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से जो है इसको करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वीडियो की क्वालिटी में या मेरे पढ़ाने के तरीके में कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि भाई कुछ अच्छा नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करें, या जो अपना टोल फ्री नंबर है उस पर आप जो है कॉल करके अपनी जो भी समस्या हो जो आप बता सकते हैं। देखिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। 17वां प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है मेरे दोस्तों, किसी प्लाट के 30% भाग का मूल्य 960 रुपए है तो उस प्लाट के 40% भाग का मूल्य क्या होगा। उस प्लाट के 40% भाग का मूल्य क्या होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 30% ऑफ ए प्लॉट इज ₹960 देन
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40%, द कॉस्ट ऑफ 40% ऑफ दैट प्लॉट, मतलब कि जो प्लॉट है उसके 30% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 960। तो अपने को उस प्लॉट के 40% की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से एक क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, 17वां प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो मैंने जो इंपॉर्टेंट ट्रिक जो बताई है आपको, कौन सी मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो मेरे दोस्तों। ये ट्रिक लगा के अपन ये जो प्रश्न जो है इसको आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए, इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो आपको क्या करना है, क्या करना है मेरे दोस्तों, कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। ठीक है, इसमें इसी के मान का भाग दे दो जिसका मान ये है। ठीक है, और जो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। तो देखो, जो प्रश्न में दिया हुआ है 960, इसको मैं लिख दूंगा। अब इसमें ये किसका मान है, इसी का ही भाग देंगे। तो देखो, आप देखोगे 960 रुपए 30% का मान है, 30% भाग का मान है, तो 30 का भाग दे दूंगा मेरे दोस्तों। और जो पूछ रहा है, जो आपको ज्ञात करना है, जो आपको फाइंड करना है, उससे गुणा कर दो मेरे दोस्तों। क्या कर देंगे, उससे गुणा कर देंगे। जो आपसे पूछा है उससे अपन गुणा कर देंगे। तो क्या पूछा है मेरे दोस्तों, 40% का मान पूछा है आपसे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, 40% की वैल्यू पूछी, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरे दोस्तों। समझ में अगर आपको आया हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जो है आप लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। अब ये कितने परसेंट की वैल्यू, 30% की, तो उसी का भाग दे दो और जो ज्ञात करना है आपको उससे गुणा कर दो मेरे दोस्तों। ट्रिक कौन सी है मैं पहले आपको बता चुका, इसके नियम वगैरह सारे अपन ने पढ़े थे, वहां सारी चीज जो है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको काट देंगे अपन, और जब अपन काटेंगे तो देखिए आप अपना आंसर जो है, अपना आंसर जो है आ जाता है काटने में। देखो, 1 0 से 1 0 काट दूंगा, है ना, और इसका भाग चल जाएगा इसमें, कितनी बार जाएगा, 3, इसका भाग जाएगा इसमें, देखो 3 3 9, 3 2 32 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 32 बार। अब 32 को 40 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 0 का 0 और 4 2 8, 4 3 12, 1280 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा, 1280। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस भाग का उस प्लाट के 40% भाग का मूल्य कितना होगा, 40% भाग का मूल्य कितना होगा, तो 40% भाग का मूल्य होगा मेरे दोस्तों 1280 रुपये। कितना होगा, 1280 रुपये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1280, 1280 रुपये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पे आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। कोई दिक्कत नहीं है, सही दिख रहा है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, अगर कोई दिक्कत हो तो। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्रश्न है। 18वां, एक जायदाद के 20% का मान 2400 रुपए है। एक जायदाद के 20% का मान जो है 2400 रुपए है। उस जायदाद के 55% का मूल्य कितना होगा। कितना गजब का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन करा वही क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ ए प्रॉपर्टी इज 2400 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 55% ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मतलब कि एक प्रॉपर्टी है, उसके 20% की वैल्यू जो है वो है 2400, और उसी के अपने को 55% की जो है कॉस्ट अपने को निकालनी है मेरे दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी अपन ने कैसे करा था कि प्रश्न में जो दिया हुआ है लिख दो। ठीक है मेरे दोस्तों, प्रश्न में आपको 2400 रुपए दे रखे हैं, गिवन क्या है मेरे दोस्तों, 2400 रुपए। अब देखिए ये क्या है, ये 20% का मान है, तो 20 का भाग दे दूंगा ना मैं, जिसका मान है उसी का भाग दे दो, जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, फाइंड करना है उसे गुणा कर दो। फाइंड क्या करना है मेरे दोस्तों, 55% का मान फाइंड करना है, 55% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इतना करने के बाद बस काट दो, आपका आंसर आ जाता है। काटो भाई, 1 0 से 1 0, और 2 का भाग इसमें जाएगा 12 बार। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 12 बार, और इसके पीछे भी 1 0 और 120 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 120 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों, 55 से। तो 120 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, देखिए फिर 12 5 60, 60 का 6, सॉरी
जीरो का जीरो और 12×5 60 का जीरो आएगा। 60 का क्या आएगा मेरे दोस्तों? जीरो। हाँ से लगेगा आपका 6 और 12×60 6 66 कितना हो जाएगा? 66। 6,600 रुपये आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा? 6,600 रुपये। कौन सा? ये रहा ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,600 रुपये। 55% प्लाट का मूल्य, 55% का मूल्य क्या होगा? जायदाद के 55% का मूल्य कितना होगा मेरे दोस्तों? 660 रुपये होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? 660 रुपये हो जाएगा। 660 रुपये। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर पाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 19वां प्रश्न देखिए। सवाल प्रश्न जो है थोड़े से चेंज हुए हैं। देखिए थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन का अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। 19वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन। शुभम ने एक परीक्षा के कुल 700 अंकों में से 560 अंक प्राप्त किए। क्या मेरे दोस्तों? 560 अंक प्राप्त किए। कितने में से? 700 अंकों में से प्राप्त किए अंक प्राप्त किए। शुभम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत होगा। प्रतिशत निकालना है मेरे दोस्तों। शुभम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत आपको निकालना है। मतलब कि शुभम ने एक परीक्षा में 700 अंकों में से 560 अंक प्राप्त किए। ठीक है मेरे दोस्तों। अब शुभम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। कैसे निकालते हैं प्रतिशत का सूत्र? पता है आप सभी को। आपको पता है मेरे दोस्तों, चूंकि प्रतिशत का वैसे तो प्रतिशत निकालने का कोई पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी हमने कोशिश करी है, एक फॉर्मूला जो है बनाया है हमने, और उसके माध्यम से जो है प्रतिशत का मान जो है निकाला जा सकता है मेरे दोस्तों। कैसे? कि छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। कैसे मेरे दोस्तों? छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100 वाला फॉर्मूला लगा के अपन जो है इसको कर सकते हैं। शुभम स्कोर्ड 560 मार्क्स, 560 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 700 मार्क्स इन एन एग्जाम। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शुभम विल बी। मतलब कि शुभम ने 560 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, और स्कोर किए कितने में से मेरे दोस्तों? 700 में से 560 मार्क्स जो है उसने स्कोर किए। और अपने को देखिए इनका परसेंटेज निकालना है। क्या दिखाना है मेरे दोस्तों? परसेंटेज, कि उसने कितने परसेंट मार्क जो है प्राप्त किए। तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालना है मेरे दोस्तों। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सी बुक में नहीं मिलेगा आपको, अपन ने बनाया खुद ने। ठीक है मेरे दोस्तों। क्या होता है? छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। क्या होता है मेरे दोस्तों? छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। स्मॉल नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर इंटू 100। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए छोटी संख्या कौन होगी? यही तो होगी मेरे दोस्तों। छोटी संख्या कौन होगी? 560। तो छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पर छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या इंटू 100। छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये इंटू 100। ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी है, बहुत सी बार क्या होगा प्रश्न में, क्वेश्चन में आपको 3-3 संख्याएं दे देगा। वो कितनी दे देगा मेरे दोस्तों? 3-3 संख्या। अब आप तीनों में से कैसे डिसाइड करोगे कौन सी छोटी लेनी है, कौन सी बड़ी लेनी है? कैसे डिसाइड करोगे? तो ध्यान रखना, मैं समझा देता हूं आपको कि जो बड़ी संख्या होती है नीचे, ये हमेशा कुल को लेते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान रख लेना, किसको लेते हैं? कुल को ही लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। क्या नीचे जो अपन बड़ी संख्या लेंगे वो किसको लेंगे मेरे दोस्तों? वो हमेशा जो टोटल है, कुल है, उसी को ही आपको लेना है। और छोटी संख्या किसकी लेंगे, किसको लेंगे मेरे दोस्तों? जो आपको ज्ञात करना है। क्या समझे मेरे दोस्तों? जो आपको ज्ञात करना है, जो आपसे पूछा है, जो आपको फाइंड करना है, उसी को ही आपको छोटी संख्या लेनी है मेरे दोस्तों। ये ध्यान रख लेना। अब काट दो इसको। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? प्रतिशत निकालना है आपको, परसेंटेज। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, पर फिर भी क्या होता है मेरे दोस्तों? छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। स्मॉल नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा मैं। ठीक है, और 7 से कट जाएगा। 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 7 और 56 कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब जो है इनको गुणा कर दो आप। देखिए क्या बचा? यहाँ 8 बचा, और 8 के पीछे 1 जीरो है और कुछ भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 80%। 80% जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 80%। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन से की? 20वें प्रश्न की। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है,
और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 2014 में। देखिए 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, 2014 में आया हुआ प्रश्न है। किस प्रकार से करेंगे देखिए कि प्राकृत संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो प्राकृत संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन द नेचुरल नंबर 1 to 20 क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृत संख्याएं 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये समझना कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याएं तो कितनी होगी मेरे दोस्तों? 20 ही तो होगी, 20 तो होगी। क्यों होगी मेरे दोस्तों? आपको पता है प्राकृत संख्या लगातार चलती है मेरे दोस्तों। संख्या पद्धति जो अपने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा था वहां अपने सारी संख्याएं पढ़ी थी। क्या मेरे दोस्तों की प्राकृत संख्याएं लगातार चलती है तो 1 से 20 तक कितनी होगी मेरे दोस्तों? 20 ही तो होगी। कितनी होगी? 20। तो प्राकृत संख्याएं तो हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 20। अब 1 से 20 तक की जो प्राकृत संख्या है इनमें अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछिए। क्या पूछिए मेरे दोस्तों? अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछिए। तो मैं बताऊं, देखो प्राकृत संख्या तो जाएगी आपके पास 20। इसको यहां लिखते हैं अपन। देखिए प्राकृत संख्या यहां लिख देता हूं मैं, प्राकृत संख्याएं कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 20। अब इनमें अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? अब 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है पता है आपको? अभाज्य संख्याएं 1 से 20 तक कितनी होती है मेरे दोस्तों? 4 4 8। कितनी होती है? 8 होती है। वो फॉर्मूला पता है ना आपको? 442 232 232 1, ये होता है मेरे दोस्तों फॉर्मूला। आपको पता है संख्या पद्धति जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। 442 232 232 1, ये तो होता है मेरे दोस्तों 442 232 232 1। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? 20। तो प्राकृत संख्या तो हो जाएगी 20, एक चीज से। दूसरा ये कह रहा है इनमें, इन 20 संख्याओं में 1 से लेकर 20 तक की जो संख्या है इनमें अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? तो देखो इनमें अभाज्य संख्या कितनी होगी? 10 तक तो 4 होगी, 20 तक 4 होगी, तो 10 4 4 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8। ये क्या है? आपको फॉर्मूला बताया था मैंने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। 442 232 232 1। इसका मतलब क्या है भाई? 10 तक होती है, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या है, फिर 11 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या है, फिर 21 से 30 तक 2 अभाज्य संख्या है, फिर 31 से 40 तक 2 अभाज्य संख्या, इस प्रकार से 100 तक। ठीक है, तो ये कह रहा है 20 तक, तो 20 तक कितनी होगी? देखो 10 तो ये रहा, 10 तक ये 20 तक, तो ये 2 हो जाएगी, 4 4 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 8। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 8। अब देखो 8 कौन सी है अगर आपको जानना है, अगर आप चाहते हैं कि 8 कौन सी है, अगर आप चाहते हैं कि 8 संख्या कौन सी है तो मैं बताऊं, अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी। ठीक है ना? 20 तक की तो बात कर रहा है, तो यही तो होगी मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी होगी? 8। तो देखिए इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं। क्या मेरे दोस्तों? 2 तरीके कौन से? कि प्राकृत संख्या 1 से 20 तक कितनी होगी? 20 होगी। अब इनमें अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? इन 20 संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो इन 20 संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? 8 होगी। आप चाहे तो ट्रिक से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो लिख के भी गिन सकते हैं भाई कितनी होगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 20 और अभाज्य संख्या 8, मतलब कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर तो 20 है और प्राइम नंबर है वो कितने हैं मेरे दोस्तों? इनमें 8 है। अब इनका प्रतिशत पूछा है, इन 20 संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा? तो इन दोनों का प्रतिशत निकालो ना मेरे दोस्तों, परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? बिल्कुल सिंपल है, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। यही तो करते हैं मेरे दोस्तों। कैसे करते हैं? छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। ये बड़ी होगी छोटी होगी, काट दो इसको, 20 पंजे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसका भाग चल जाएगा, इसमें कितनी बार? 5 बार, और इन दोनों गुणा करोगे 8 पंजे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 40। तो उत्तर आएगा आपका 40%। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 40%। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 40%। 40% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 21वें प्रश्न की बात करते हैं। गणित की एक परीक्षा में आरुषि ने 80 में से 64 अंक प्राप्त किए
आरुषि द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100 लगा देंगे फॉर्मूला। आरुषि स्कोर्ड 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन मैथ्स टेस्ट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय आरुषि। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, 80 में से उसने कितना 64 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, यही तो निकालते हैं मेरे दोस्तों। बहुत सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। 8 से कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो। पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पहले 1 0 से 1 0 काट दो, ये 1 0 से 1 0 काट देंगे और 8 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, 8 के पीछे 1 0। देखिए 8 को अपन 10 से गुणा करेंगे, 8 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 80%। कितना मेरे दोस्तों, 80% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, 22वें प्रश्न की बात करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी हर 8 कारों में से एक नीले रंग की, बहुत कायदे का क्वेश्चन है और आप देख पाते हैं कि एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्तों। एक पार्किंग वाली जगह में खड़ी हर 8 कारों में, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, हर 8 कारों में से एक नीले रंग की है, हर 8 कारों में से एक नीले रंग की कार है। इस समूह में कितने प्रतिशत कारें नीली हैं, कितने प्रतिशत कारें नीली हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नीली कारों का प्रतिशत पूछा है उसने, क्या पूछा है, नीली कारों का प्रतिशत। तो देखो हर 8 कारों में से एक कार नीले रंग की है, तो छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100 कर देंगे मेरे दोस्तों, कुछ भी तो नहीं है। वन आउट ऑफ एवरी 8 कार्स पार्क्ड इन ए पार्किंग प्लेस इज ब्लू। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्स इन दिस ग्रुप आर ब्लू। मतलब कितनी प्रतिशत कारें नीली है। तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। किस प्रकार से निकालते हैं पता है आपको, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100, यही तो करते हैं मेरे दोस्तों। इसको काट दो, आंसर आपका पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको काटेंगे ना अपन, कितने से काटोगे, देखो 4 से कट जाएगा, 4 से 25 बार कटेगा और 4 से 2 बार कटेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25/2। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 25/2। अब देखो 25/2 कहीं भी नहीं है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में आ जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे इसमें। तो देखना जब आप 2 का भाग लगाओगे ना इसमें, तो आएगा मेरे दोस्तों 12.5%। कितना आएगा, 12.5। तो 12.5%, 12.5% जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12.5% हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा था। देखिए नेक्स्ट, अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है और देखिए कैसे करेंगे अपन, थोड़े से अलग टाइप के हैं और कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। 23वां प्रश्न कौन सा मेरे दोस्तों, 23वां प्रश्न है। देखिए 950 लीटर दूध व पानी के घोल में 190 लीटर पानी व शेष दूध है। घोल में कितने दूध, घोल में दूध का प्रतिशत है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, घोल में दूध का प्रतिशत है। ए सॉल्यूशन ऑफ 950 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 190 लीटर्स वाटर एंड द रेस्ट मिल्क। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन, मतलब कि मिल्क का सॉल्यूशन, मिल्क का परसेंटेज निकालना है आपको। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, मिल्क का परसेंटेज निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, क्या समझे मेरे दोस्तों। ये कह रहा है कि 950 लीटर जो है आपका, 950 लीटर जो है क्या है मेरे दोस्तों, 950 लीटर जो है ना आपका वो घोल है। या लिखते हैं अपन घोल मतलब सॉल्यूशन। घोल कितना है आपका, घोल है आपका 950 लीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना जो है घोल है दोनों को मिला के, घोल मतलब दोनों को मिला के। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 190 लीटर पानी है। पानी कितना है मेरे दोस्तों, वाटर कितना है 190 लीटर। कितना है मेरे दोस्तों, 190 लीटर। और कह रहा है कि शेष दूध है। शेष क्या है मेरे दोस्तों, दूध है। तो घटा लो, आ जाएगा आपके पास दूध की मात्रा। ये कह रहा है कि शेष क्या है, दूध है, तो दूध की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, दूध की मात्रा आ जाएगी आपके पास।
किसकी मात्रा आ जाएगी, दूध की मात्रा निकालूंगा मैं, दूध की मात्रा आ जाएगी आपके पास। कैसे आएगी, माइनस कर लो, कितना आएगा 0, और यहाँ इधर 15 में से 9 गया 6, और यहाँ 8 में से 1 गया 7, 760 लीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, दूध। देखो मतलब कि टोटल 950 लीटर घोल है, मतलब कि सॉल्यूशन है। इसमें वो कह रहा है कि 190 लीटर पानी है, वाटर है 190 लीटर। 190 लीटर क्या है मेरे दोस्तों, वाटर, पानी है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है ये, पानी है। फिर आगे है शेष दूध है, तो शेष कितना बचा, माइनस कर लेंगे ना, तो माइनस कर लिया मैंने, दूध आ जाएगा आपका 760 लीटर। 760 लीटर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, दूध। दूध कितना आ गया, 760 लीटर आ गया। अब कह रहा है कि घोल में दूध का प्रतिशत है, दूध का प्रतिशत निकालना है आपको, किसमें, घोल में, जो सॉल्यूशन है उसमें मिल्क का परसेंटेज कितना है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, देखना फटाफट से। आपको पता है परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने का सीधा सट जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। अब समझने वाली बात है आपके यहाँ, क्या मेरे दोस्तों, क्या चीज समझेंगे, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। परंतु आप देख पाते हैं यहाँ का आपके पास 3 चीजें हैं, एक, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना। अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया मेरे दोस्तों, कि बड़ी संख्या में से कुल को मानते हैं। किसको मानते हैं मेरे दोस्तों, बड़ी संख्या में से कुल को मानते हैं। तो कुल घोल कितना है, 950 लीटर। कितना है मेरे दोस्तों, 950। तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी, बताया मैंने, बड़ी संख्या कौन होता है, कुल, तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी। और छोटी संख्या कौन होगी, आपको पता है छोटी संख्या मैंने क्या बताया था, कि जिसका मान आपको निकालना है, जिसका परसेंटेज आपको निकालना है, वही क्या होती है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या होती है। तो किसका पूछ रहा है, दूध का प्रतिशत पूछ रहा है। देखो ये किसका प्रतिशत पूछ रहा है, दूध का। तो दूध जो होगा वो छोटी संख्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, मिल्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। तो ध्यान रखना, छोटी संख्या तो हो जाएगा आपका दूध, समझना बात को, छोटी संख्या तो हो जाएगा आपका दूध, और बड़ी संख्या हो जाएगा आपका टोटल, और इससे निकाल लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला ये तो होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। अब देखो छोटी संख्या अपन ने 760 क्यों माना, क्योंकि वो दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, और आपको पता है जिसका प्रतिशत पूछता है वही छोटी संख्या होती है अपनी। तो छोटी संख्या दूध, और बड़ी संख्या किसको मानते हैं मेरे दोस्तों, मैंने बताया था बड़ी संख्या किसको मानेंगे हमेशा, टोटल को। तो टोटल जो सॉल्यूशन है आपका, कुल जो गोल है वो कितना है मेरे दोस्तों, 950। तो 950 मानेंगे, और इंटू 100 करके इसको जो है अपन काट देंगे। तो काटो मेरे दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76, 19 5 95, 5 बार, और फिर 5 से कट जाएगा 20 बार। कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों, 5 से 20 बार, 20 पंजे 100, और 20 को 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 80% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है, कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80%, 80%, 80% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही खूब है, और आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो। ठीक है, और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर अभी आप वहाँ टाइप करें एक्सीलेंट करें क्लासेज, और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको मात्र आप 999 में खरीद सकते हैं, और अपनी तैयारी को भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।